हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, रेलवे की भर्ती परीक्षाएं 2024 की एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी, जेईई ग्रुप डी, इन सभी परीक्षाओं के लिए भौतिक विज्ञान में आपका चैप्टर है मैकेनिक्स। इसमें हमने आपको पिछली वीडियो में कार्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए थे। इस वीडियो में आपको हमने आपके पावर शक्ति के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए विद कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बढ़ती से लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेंगी और आपको इसी तरह डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर आपको बता दें, इसी तरह आपको यहाँ पर जीव विज्ञान की प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सीरीज मिलेगी और यहाँ पर आपको रसायन विज्ञान प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सीरीज मिलेगी। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर आपको बता दें, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब तक हम आपको 2 से 48 प्रश्न ये आपको कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको 2 से 49 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। आज का ये पहला प्रश्न 249 नंबर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है बताइएगा। ऊर्जा, वेग, शक्ति और बल। जल्दी से उत्तर बताएं। इसका उत्तर जल्दी बताएं। तो क्या होगा, ये सी आंसर होगा शक्ति। शक्ति कार्य करने की क्या होती है, दर कहलाती है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट में क्या बन रहा है। किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, चलिए, या कार्य करने या ऊर्जा स्थानांतरित करने की दर को भी क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। इसका मात्रक देखिए जूल पर सेकेंड होता है या वाट होता है। यह कैसी एक अदिश राशि होती है, शक्ति कैसी एक अदिश राशि होती है। ठीक है, P बराबर क्या होता है, W/T। ठीक है, ये आपका कार्य हो गया, क्या हो गया, कार्य। ठीक है, और ये आपका समय क्या होगा, समय। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 से 50 नंबर, शक्ति को किस रूप में यहाँ पर व्यक्त किया जाता है बताइए, किया जा सकता है बताइएगा। ये ऑप्शन है ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, या यहाँ पर सी ऑप्शन कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, और डी ऑप्शन है 1 मिनट में किया गया कार्य। जल्दी से बताइएगा, शक्ति को किस रूप में यहाँ पर व्यक्त किया जाता है, किया जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा, जल्दी से बताएं। तो आप बता दें, आपका यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर सही निकलेगा। कार्य करने की दर और ऊर्जा का क्या होगा, स्थानांतरण। अभी बताया था मैंने, ठीक है, अभी ये इसका कॉन्सेप्ट बताया था। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही निकलेगा। ठीक है, चलिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 2 से यहाँ पर 51 नंबर, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा में स्थानांतरण। ये अभी किया था क्वेश्चन, बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही। शक्ति होगा, यहाँ पर कृत कार्य होगा, आवेग होगा, बल होगा। इसका जल्दी से ऑप्शन बताएं कौन सा सही निकलेगा। अभी ये क्वेश्चन किया था, तो पर कौन सा शक्ति होगा, क्या होगा, शक्ति आपका यहाँ पर सही उत्तर है। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए। वीडियो क्वालिटी, हमारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न 2 से 52 नंबर, यदि कोई कारक टी समय में और डब्लू कार्य करता है तो पावर बताइए। इसका जल्दी से फार्मूला बताइए, क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यानी कि सी आंसर होगा। यहाँ पर क्या होगा, सी आंसर कार्य बटे समय, W/T होता है। P बराबर W/T। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर देखिए अब अगला क्वेश्चन 2 से 53 नंबर, ये बताइए W/T, P बराबर W/T, तो W क्या है, ऊर्जा है, भार है, वाट है, कार्य है। W क्या है, जल्दी से बताएं। 2 से 53 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर W क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। W बराबर क्या, वर्क होता है, क्या होता है, वर्क। तो यहाँ पर आपका डी आंसर सही होगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 2 से 54 नंबर, कार्य करने की गति, कार्य करने की गति क्या कहलाती है। कार्य करने की गति, ऊर्जा, ऊर्जा कहेगी, शक्ति, दाब, बल। ग्रुप डी में ये 2 बार प्रश्न पूछा गया, जल्दी से उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका देखिए ऑप्शन सही है, बी आंसर, क्या होगी, शक्ति।
जो कार्य करने की गति होगी क्या होगी, शक्ति होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर है 2 से 55 नंबर। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। किए गए कार्य की गति को मापती, देखिए लैंग्वेज चेंज करके ये प्रश्न पूछा गया था ग्रुप डी में 2018 में। जल्दी से उत्तर बताएं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। जल्दी से उत्तर बताएं, तो क्या होगा, शक्ति होगा। उत्तर क्या होगा, शक्ति। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए शक्ति से फिर आपको यहाँ पर रिवीजन करवा दें। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अर्थात भौतिक मात्रा किए गए कार्य की को गति, किए गए कार्य की गति में यहाँ पर मापते हैं। ठीक है, किसी कर्ता द्वारा, ठीक है, W और T समय में किए गए कार्य को क्या P बराबर W/T होता है। वाट होता है क्या, शक्ति का ये मात्रक होता है। शक्ति का एक और मात्रक होता है, इसे अश्व शक्ति होती है। एक अश्व शक्ति H बराबर 746 वाट होता है। कितना, 746 वाट। ठीक है, जो यहाँ पर अश्व शक्ति है किसने नाम, जेम्स वॉट ने दिया था। किन्होंने, जेम्स वॉट ने। आप लोग यहाँ पर याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 से 56 नंबर। ये बताइए शक्ति का सूत्र बताइए कौन सा होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, कार्य बटा समय। क्या होता है, कार्य बटा समय। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट है, किसी मशीन या निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं या सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य यानी अथवा एक या कैसी है, ये कैसी होती है, अदिश राशि होती है। इसका मात्रक जूल पर सेकंड भी होता है। P बराबर W/T। आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। चलिए 2 से 57 नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सी भौतिक राशियाँ किए गए कार्य की दर कहलाती है। किए गए कार्य की दर क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, ये ऑप्शन शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, शक्ति ही कहलाती है। चलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी। चलिए आगे देखिएगा, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। P क्या होता है, P बराबर W/T। यहाँ पर देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है। क्या होता है, जूल पर सेकेंड। और वाट भी होता है। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 जूल। यहाँ पर देखिए जूल पर सेकेंड भी इसे लिख सकते हैं और इसे वाट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिए, यहाँ पर आपको नोट्स भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 2 से 58 नंबर। अब ये देखिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं। मोहन का वजन कितना है, 40 किलोग्राम है। कितना, 40 किलोग्राम है। तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। 10 सेकेंड में कितना, 50 सीढ़ियाँ वह चढ़ जाता है। यदि एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो मोहन के की शक्ति क्या यहाँ पर खर्च होगी। चलिए ऑप्शन क्या होगा, 200 वाट, 400 वाट, 300 वाट, 100 वाट। LP टेक्नीशियन ये क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से इसका सॉल्व करके उत्तर बताइएगा। तो देखो इसका जो सही उत्तर निकलेगा, सी आंसर निकलेगा 300 वाट। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका 300 वाट आपका सही उत्तर निकलेगा। चलिए यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करके देखें इसका क्या उत्तर यहाँ पर आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें, तो मोहन की तय की गई दूरी, यानी कि ये आपकी सीढ़ियाँ हैं, जो ये वो मोहन ये ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये दूरी है, ये कितनी यहाँ पर तय करेगा। तो यहाँ पर देखिए उसके द्वारा कितनी, 50 सीढ़ियाँ थी। ठीक है, 50 सीढ़ियाँ थी और यहाँ पर देखिए 15 सेंटीमीटर एक सीढ़ी थी। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और 100 से इसलिए क्या, क्योंकि इसमें मीटर से इसमें बनाना, मीटर में इसको बनाना है। तो नीचे से 100 का भाग दे दिया। तो यहाँ पर देखिएगा 50 दूनी 200 और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 7.5 मीटर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7.5 में ऊंचाई ये क्या होगी, h हो गई। h की वैल्यू हो गई ये। ठीक है, क्या होगी, h की वैल्यू। स्थिति ऊर्जा में मोहन के द्वारा कार्य, तो क्या होता है, P बराबर W/T होता है। ठीक, कार्य बटे समय। तो ये जो कार्य होगा ये स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। किसकी, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो यहाँ पर स्थिति जो कार्य है इसको हम यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं, जो कि पिछली वीडियो हमने लिखाया हुआ था। W बराबर mgh होता है। क्या होता है, W बराबर mgh। क्या होता है, W बराबर mgh। तो यहाँ पर mgh का मान यहाँ पर रख दीजिए।
एम यहाँ पर कितना 40 किलोग्राम उसका वजन था मोहन का 40 किलोग्राम। और जी का मान मैंने बताया था आपको 10 लेना है, कितना 10 लेना है। और ये 15 आपकी क्या हो गई सीढ़ियाँ हो गई। यहाँ पर आपको इतना ये सॉल्व करके इतना आप यहाँ से हटा करके 7.5 इतना लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू एच की वैल्यू। यहाँ 10 से 10 काट दीजिए, 0 से आपका यहाँ दशमलव चला जाएगा और 4 यहाँ पर 5 20 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और 4 7 28 और 2 300 वाट आपका यहाँ पर सही उत्तर निकल आएगा, ठीक है। क्या निकलेगा 300 वाट आपका सही उत्तर होगा। ये आपको समझ में आएगा। चलिए इसी तरह आपको नेक्स्ट आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 2 से 59 नंबर। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत शक्ति की मात्रा बताइए। 50 वाट, 100 वाट, 80 वाट और यहाँ पर 25 वाट। एलपी टेक्नीशियन के प्रश्न पूछा गया था। जल्दी से इसका उत्तर बताएं, सॉल्व करके कौन सा उत्तर सही निकलेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लड़के द्वारा यहाँ पर लिया गया समय कितना है 4 मिनट है। कितना है 4 मिनट। यहाँ पर आप लोग देख पाइएगा यहाँ पर कितना है 4 मिनट है, ठीक। और यहाँ पर 600 न्यूटन के साथ 20 मीटर की दूरी है। चलिए यहाँ पर देखिएगा कितना है 4 मिनट है, तो यहाँ पर 4 मिनट में 60 का यहाँ पर सेकंड में इसको बदलेंगे तो 60 का यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से 40 सेकंड यहाँ पर निकल के आया। उसके द्वारा लगाया गया बल कितना है 600 न्यूटन और दूरी उसने की 20 मीटर, ठीक है। अब क्या होता है फार्मूला W बराबर क्या होता है W बराबर F इंटू डी होता है। क्या होता है F इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप क्या करें कार्य निकाल लीजिए। कितना कार्य यहाँ पर निकालिएगा तो बल कितना है इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, इसका मल्टीप्लाई करिएगा 6 दूनी 12 12,000 न्यूटन निकल गया है, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। ये निकल गया है जूल के बराबर, ठीक है। अब लगाइएगा P बराबर W/T। क्या लगाएंगे W/T। तो यहाँ पर W कितना 1200 है, ठीक है। और यहाँ पर समय कितना निकला सेकंड में 2 से 40, इसको यहाँ पर काट दीजिए। क्या निकलेगा 50 वाट या जूल पर सेकंड के रूप में यहाँ पर आपकी शक्ति यहाँ पर निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ये समझ में आ गया। चलिएगा अब देखिए अगला प्रश्न। पिछले वाला क्वेश्चन है उसी पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग इसको करिएगा। 50 kg का एक द्रव्यमान एक लड़का 50 kg उसका द्रव्यमान है, ठीक है। और उसने 40 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं कितने 9 सेकंड में, ठीक है। प्रत्येक सीढ़ी की उसकी ऊंचाई है कितनी 15 है। तो शक्ति बताइए कितनी होगी। जी का मान आपको 10 ही लेना है, ठीक है। जल्दी से उत्तर बताइएगा कौन सा उत्तर यहाँ पर निकलेगा। जल्दी से इसको सॉल्व करें। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिएगा उसके लड़के के द्वारा सीढ़ियाँ की कुल ऊंचाई कितनी है। यहाँ पर देखिए ऊंचाई की बात करें तो 40 सीढ़ियाँ थी, ठीक है। और एक सीढ़ी के 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कितना 600 सेंटीमीटर में निकला। किस में 600 सेंटीमीटर में। अब इसे मीटर में बदलना है, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर 100 का भाग लगा दीजिए। 100 का 0 से 0 कट जाएंगे तो फिर 6 मीटर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर पहले आप कार्य निकालिए। यहाँ पर क्या आ चुका है आपके पास देखिए ऊंचाई आ चुकी है h, ठीक है। जी का मान आपको पता है 10 है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लगा दीजिए mgh। आपका यहाँ पर क्या है W यहाँ पर निकल आएगा। अब W जब निकल आया तो आप समय उसने 9 मिनट दिया था। कितना 9 मिनट इसने दिया था समय 9 सेकेंड। कितना दिया था 9 सेकेंड दिया था। तो यहाँ पर इसका भाग लगा दीजिए। आपका ये वाट में निकल आएगा 3.33 वाट। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आंसर कौन सा होगा ए आंसर आपका सही उत्तर है। चलिए ये समझ में आ चुका है आप लोगों को। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 261 नंबर। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। ये बताइए क्वेश्चन का उत्तर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जल्दी से उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा। तो आपका देखिए उत्तर सही होगा सी आंसर शक्ति। किसके बराबर होगा शक्ति के, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा इसका कंसेप्ट क्या है। कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल F लगाता है तो बल पर आरोपित शक्ति P, ठीक है, वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के बराबर होता है। P यहाँ पर P बराबर F इंटू
वी, ठीक है, एफ इंटू वी। वी क्या हो गया, वेग हो गया, ठीक है, और बल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 262 नंबर। 40 केजी भार वाली लड़की, ठीक है, 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंचाई, ठीक है, ऊंची सीढ़ियों को वह तेज़ी से चढ़ जाती है, तो उसको इधर शक्ति बताइए। उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही लिखिएगा। तो क्या होता है, पहले आप यहाँ पर कार्य निकालिए, कार्य कितना, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, mgh, ठीक है, एम यहाँ पर कितना है, 40 है, ठीक है, और यहाँ पर जी का मान कितना है, आप यहाँ पर 10 मान लीजिए, यहाँ पर दिया नहीं है तो आप 10 मान लीजिए। एच कितना है, 5 मीटर, कितना है, 5 मीटर, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए, अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5 को 20, ठीक है, कितना, 20, तो ये हो गया, और 2 जीरो और लगा लो, ठीक है, 2000 हो गया, ठीक है। अब ये 2000 क्या निकला है, जूल में ये निकला, जूल निकला, ये कार्य निकला। अब हमें क्या निकालनी है, शक्ति निकालनी है, तो इसमें भाग लगा दो किसका, 4 सेकंड का, तो यहाँ पर 4 का भाग दी, 4 पंचे 20, 500 वाट आपका सही उत्तर निकला गया आ गया, ठीक है, यह समझ में आएगा आपको। चलिए इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इसी तरह आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 263 नंबर, पिछले वाले जो क्वेश्चन है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का है, 45 सीढ़ियाँ पर चढ़ता है 10 सेकेंड में, और एक सीढ़ी की यहाँ पर देखिएगा 16 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ठीक है, और शक्ति बताइए क्या हुआ, जी का मान आपको 10 लेना है। जल्दी से इसका उत्तर बताइए सॉल्व करके। तो देखो इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर सी आंसर सही होगा, आप लोग सॉल्व करिए इसको। चलिए यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताएं। देखिए 45 सीढ़ियाँ थी, ठीक है, 45 सीढ़ियाँ थी, और एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी थी, 16 सेंटीमीटर। चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करें। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे, 16 पंचे 80, 80 की जीरो, 80 लगी 8, और 16 चक्कू 64, 64, यहाँ पर आप लोग ऐड करेंगे कितना, 72 आएगा, कितना, 72, तो 720 आ गया। अब यहाँ पर 720 सेंटीमीटर में आया, सेंटीमीटर आया तो इसको मीटर में बदलने के लिए यहाँ पर 100 का भाग लगा दीजिए। 100 का भाग जीरो से जीरो कटेगी, 10 का यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, आपका यहाँ पर 7.2 मीटर आएगा। अब लगाएंगे W बराबर mgh, ये आपका फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर आपको कार्य निकल जाएगा, क्या, m का मान पर 50 kg था, g का मान 10 लेना है, और पर h का मान पता ही आपने निकाल लिया, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जूल का यहाँ पर कार्य कितना निकला, यहाँ पर कार्य कितना निकला, 3600 जूल। अब यहाँ पर लगा दीजिए, 10 सेकंड उसने दिया था समय, तो यहाँ पर 10 सेकंड से जीरो से तो यहाँ पर 360 वाट आज का उत्तर आएगा। आप लोगों को ये समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। 264 नंबर है, औसत शक्ति में से किसके बराबर होगी, निम्न में से किसके बराबर है औसत शक्ति। ऑप्शन बताएं कौन सा सही होगा, जल्दी से उत्तर बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर डी आंसर। प्रयुक्त कुल ऊर्जा और कुल समय के बराबर क्या होगी, प्रयुक्त कुल ऊर्जा कुल समय के बराबर क्या होगी, औसत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 265 नंबर। 50 केजी भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है 10 सेकंड में, ठीक है, पिछला कॉन्सेप्ट की तरह ये है, तो आप लोग इसको कमेंट में उत्तर बताइएगा, ठीक है, इसका आप लोग कमेंट में उत्तर बताना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 266 नंबर। 50 केजी भार का एक लड़का 40 चरणों की यहाँ पर 9 सेकंड में सीढ़ियाँ चढ़ता है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है, शक्ति बताइए। ये भी क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, इसका भी आप लोग कमेंट में बताइएगा उत्तर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए यहाँ पर आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं बाद में वीडियो को पूछ कर आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 267 नंबर। 40 न्यूटन भार वाली कोई एक लड़की 160 वाट शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, वह कितनी ऊंचाई तक चढ़ पाएगी बताइएगा। 80 मीटर चढ़ेगी, 4 मीटर, 8 मीटर, 0.8 मीटर, कितना चढ़ पाएगी।
उसका वजन कितना है, यहाँ पर वेट कितना है, 40 न्यूटन का है, ठीक है। और उसमें इसका शक्ति, इसको खर्च कितनी हो रही है, 160 वाट। और उसमें समय कितना लग रहा है, 20 सेकेंड। आपको ऊंचाई बता देनी है। तो आप लोग क्या लगाएंगे, डब्लू बराबर क्या लगाएंगे, mgh, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये वाला लगाएंगे, इसका उत्तर निकालिएगा जल्दी से आप। तो देखिए इसका जो सही उत्तर निकलेगा, 8 मीटर तक ये वो चढ़ पाएगी। चलिए यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पर पहले तो इसकी ऊंचाई ऊंचाई कितनी, यहाँ पर ऊंचाई निकालेंगे तो mgh, यह आपका फार्मूला है। डब्ल्यू यहाँ पर p बराबर, यहाँ पर उत्तर यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, p बराबर, ठीक है, mgh और t बटे t। यहाँ पर लगा दी। बाहर कितना है, यहाँ पर कितना है, 40 है। m का मान कितना है, 40 है। g का मान आपका 10 है और h का मान तो निकालना है, ये 160 हो गया। यहाँ पर इसका 0 से 0 काट लीजिए, यहाँ से इतना काटिएगा तो यहाँ पर 160 बराबर 40। यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 1/8, यहाँ पर उत्तर होगा 8 मीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 268 नंबर। 50 kg भार का द्रव्यमान है, 40 सीढ़ी, वही रिपीटेड कंसेप्ट है। आप लोग इसका उत्तर बताइएगा, कौन सा उत्तर यहाँ पर सही निकलेगा, ठीक है। इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा 330 वाट आपका होगा। आप लोग इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 269 नंबर। यदि कोई एजेंट समय t समय में काम करता है तो की पावर बताइए। क्या होता है, W/T। क्या होता है, W/T। डी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए आपका ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 270 नंबर। 50 kg भार का एक लड़का 10 सेकंड में चढ़ता है, कितनी, कि 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चलता है, प्रत्येक ऊंचाई इतनी है। तो आपको इसका शक्ति बतानी है। जल्दी से सॉल्व करके आप लोग बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह यहाँ पर प्रैक्टिस करने को मिलेगी, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा जल्दी से। अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर उसका उत्तर सही निकलेगा 3.225, ठीक है, 3.225। आप लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये हम आपको पहले आप करा चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 271 नंबर। ये देखिए प्रश्न है आपका। एक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। तो जैसे एक हवाई जहाज है, कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरियां पर तय करेगा, ठीक है। क्योंकि कार की तुलना में हवाई जहाज है वो अधिक दूरी तय करेगा, ठीक है। और अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है, वैसे भी शक्तिशाली है। तो यहाँ पर देख बताइए निम्न में से किसका ये उदाहरण है, ये बताना है आपको। पहले इसको समझिए, फिर इसका आपको उदाहरण बताइए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कोई हवाई जहाज है किसी कार की तुलना में अधिक यहाँ पर दूरी तय करता है, वैसे भी तय करता है कि, ठीक है। और ये अधिक 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 शक्तिशाली है। तो इसका उदाहरण बताइए कौन सा सही है। निष्पादित कार्य, शक्ति, ऊर्जा, तरंग। उत्तर बताएंगे तो आपका सही उत्तर क्या होगा, शक्ति ही होगी उसमें, ठीक है। इस वजह से वह क्या करेगा, कार से अधिक यहाँ पर दूरी तय करेगा, कार से अधिक दूरी तय करेगा। तो आपका यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यह है कि हवाई जहाज की तुलना में कार एक निश्चित समय अधिक दूरी क्या है तय करता है, कौन, जहाज, ठीक। इसलिए यहाँ पर हवाई जहाज है की शक्ति है वो कार की तुलना में अधिक है। किसकी, कार की तुलना में, कार होगा, कार की तुलना में अधिक है, ठीक है। चलिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 272। 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग कितना, 50 सेकेंड तक ऊपर उठाता है। आवश्यक पद बताइए, औसत शक्ति बताइएगा। आवश्यक औसत शक्ति कितना निकलेगी। इसका मैंने फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, क्वेश्चन में अभी मैंने करवाया था। जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा सॉल्व करके, क्या उत्तर यहाँ पर सही निकलेगा। तो देखो इसका जो सही उत्तर निकलेगा, बी आंसर आपका निकलेगा 240 जूल पर सेकेंड, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता दें। 80 kg की वस्तु को 40 मीटर तक, कितने, 40 में उठाने में किया गया कार्य किसके स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर mgh लगा दीजिएगा, बटे टी कर दीजिएगा। टी समय, ये क्या होता है, डब्ल्यू होता है, तो ये टी, तो ये किसके बराबर, शक्ति के बराबर हो गया। यहाँ पर एम का मान कितना है, 40 kg है, ठीक है। और यहाँ पर मीटर में कितना दिया है, 10, और जी का मान 10 लगा दिए। इसको जब सॉल्व करोगे तो 0 से 0 काट लीजिए, 5 8 40 हो गया, और 8 8 64, और ये 1 0 64, और एक 0 लगा दीजिए। 604 जूल पर सेकेंड आपका यहाँ पर इतना निकल के आ जाएगा, जो कि मैंने बी ऑप्शन बताया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 से 73 नंबर। ये आपका वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। ये बताइए, निम्न से शक्ति का सूत्र बताइए, कौन सा यहाँ पर सही है। शक्ति का सूत्र P बराबर B स्क्वायर अपॉन आर, P बराबर B इंटू आई, इनमें सभी P बराबर आई स्क्वायर आर। जल्दी से उत्तर बताएं। तो आपका यहाँ पर देखिएगा, ये सभी शक्ति के फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये सभी शक्ति के फॉर्मूले हैं, आप लोग याद रखिए। चलिए यहाँ पर आपको बता दें, देखिएगा शक्ति के फॉर्मूले P बराबर B स्क्वायर बटा आर। ये हो गया किसके, धारा के पदों में, किसके, धारा के पदों में। अगर पूछा जाए धारा के पदों में कौन सा शक्ति, तो B स्क्वायर अपॉन आर लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा P बराबर दिया है B इंटू आई। B इंटू आई ये किसके, प्रतिरोध के पदों में, किसके, प्रतिरोध के पदों में। आप लोग इसको याद रखिएगा, किसके, प्रतिरोध के पदों में, ठीक है। आगे हम बात करें, P बराबर आई स्क्वायर आर। अब ये किसके पदों में, ये है आपके वोल्ट, ठीक है, विभवांतर के पदों में, किसके, विभवांतर के पदों, वोल्ट के पदों में, ठीक है। तो आप लोग याद सकते हैं, सभी को आप लोग याद कर लीजिए। P बराबर B स्क्वायर अपॉन आर धारा के पदों में, P बराबर B इंटू आई प्रतिरोध के पदों में, ठीक है। और यहाँ पर P बराबर आई स्क्वायर आर, ये वोल्ट विभवांतर के पदों में। ये आपके शक्ति के फॉर्मूले होते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये आपके इसी वीडियो में शायद 24 प्रश्न थे, तो आप लोग बताइएगा 24 में से आपने कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह रसायन विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, और यहाँ पर आपको इसी तरह बायोलॉजी के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप लोग कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।